नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेलवे हब में स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ा निर्णय ले लिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। जी दोस्तों, अभी अभी प्रधानमंत्री आवास पर करीब करीब डेढ़ घंटे की मीटिंग चली, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेनाओं के चीफ अजीत डोभाल जी और हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी शामिल हुए। उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों सेनाओं को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि आप जो है वो अपना लक्ष्य जो है वो टारगेट स्वयं सेट करें, आप अपना समय भी स्वयं सेट करें और आपको कैसे युद्ध करना उसका तरीका भी आप स्वयं तय करें। सरकार आपको हस्तक्षेप करने के लिए बीच में नहीं आएगी। सरकार आपको खुली छूट देती है। आप अपना टारगेट, आप अपना समय और अपना तरीका स्वयं सेट करें। सरकार की तरफ से खुली छूट है। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और इससे हम लोग कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई है और हमारे तीनों के तीनों सेना जो है दोस्तों तैयार है। तो दोस्तों देखते हैं, और नेक्स्ट जो है दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा कल का प्रोग्राम का भी घोषणा कर दिया गया है। कल जो है दोस्तों 11 बजे फिर से सीसीएस की मीटिंग होने वाली है। कब? कल 11 बजे। कल जो है दोस्तों 11 बजे फिर से सीसीएस की बैठक होने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है दोस्तों, उसकी बैठक कल 11 बजे होने वाली है। तो कल देखते हैं दोस्तों, जो बुधवार है उस मीटिंग होने वाली है, उसमें कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा। उसके बाद दोस्तों सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद दोस्तों कल जो वो सेकंड एक और बैठक का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। कौन सा दोस्तों? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो इसका भी दोस्तों नेक्स्ट मीटिंग रखा गया है, क्योंकि दोस्तों जब कोई भी युद्ध होता है तो अपना इकोनॉमिक पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें युद्ध में इकोनॉमिक पर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक तो बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। बिना आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं, बिना आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हुए बिना युद्ध आप ढंग से कर ही नहीं सकते। इसलिए आप युद्ध जब लड़ेंगे तो उस समय आप अपना इकोनॉमी को कैसे संभालेंगे, इस पर भी मीटिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि युद्ध जब एक बार आरंभ हो जाता है तो उसका जो दोस्तों अंत होता है, उसका जो परिणाम होता है, या तो जीत होता है या हार होता है। आप युद्ध को बीच में रोक नहीं सकते हैं, कि ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा जो इकोनॉमी डाउन होने लगा या ये होने लगा वो होने लगा, इसके चलते हम युद्ध को रोकते हैं। युद्ध का रुकाव उसी समय होता है जब किसी एक पक्ष के द्वारा हार या जीत जो है वो किसी एक पक्ष के द्वारा हार स्वीकार कर लिया जाता है और दूसरी जो है दोस्तों वो पार्टी जीत जाती है। इसलिए जो है कल दोस्तों इकोनॉमिक अफेयर पर भी मीटिंग होने वाली है। उसके बाद दोस्तों इस मीटिंग को खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि तीसरा एक और मीटिंग कल बड़ा होने वाला है, जिसमें कैबिनेट लेवल के जितने भी मंत्री उसे बुलाया गया, जिसमें कैबिनेट की बैठक होने वाली है। क्योंकि दोस्तों कभी भी युद्ध जब होने वाला होता है या किसी भी प्रकार की बड़ी घटना होती है तो कैबिनेट को जानकारी देना पड़ता है, कैबिनेट के द्वारा उसे पारित किया जाता है। तो युद्ध का जब घोषणा किया जाएगा दोस्तों तो फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और कैबिनेट के प्रस्ताव पर ही किया जाता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा कल जो है दोस्तों कैबिनेट बैठक में सारे के सारे इन सारी मीटिंग में जो बातें हैं उसकी घोषणा उनके बारे में चर्चा करना होगा, कैबिनेट को बताना होगा और कैबिनेट से सहमति लेना होगा कि हम जो वो आगे क्या करने वाले हैं, क्या टारगेट सेट किए हैं और आगे क्या करना। इन सारी चीजों का जो है दोस्तों, इन सारी घटनाओं से रूबरू जो है वो कैबिनेट के मंत्री लेवल का जो भी कैबिनेट की मीटिंग वाले कैबिनेट में बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें सभी को बताना है। तो इन सारी चीजों का भी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोग्राम कर लिया गया है, घोषणा कर दिया गया कल क्या होने वाला है। और आज जो है दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो दोस्तों वो तीनों के तीनों सेनाओं को छूट दे दिया गया। और ये बहुत बड़ा शब्द है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये कहा गया है कि तरीका, समय और लक्ष्य जो है उसे आप खुद तय करेंगे, उसे सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि भारत
सरकार के द्वारा भारत की ओर से दोस्तों अफगानिस्तान से भी बात की गई है और उम्मीद किया जा रहा है कि दोस्तों अफगानिस्तान भी जो है वो भारत के पक्ष में ही इस युद्ध में हुआ तो रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों कल के मीटिंग में जो है वो क्या सरकार के द्वारा वो जो तीनों मीटिंग होने वाली बड़ी उसमें क्या फैसला ली जाती है। फिलहाल दोस्तों ये बड़ी खबर है कि सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है और कह दिया गया कि आप एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी भी तरह का जो है वो एक्शन ले सकते हैं, सरकार की तरफ से खुली छूट है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक नई खबर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। भारत माता की जय।